Ashish, your thoughts? Yeah. Thank you, Kapil sir. Thanks the team for having me and all of us here. I think काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि फ्यूचर ऑफ वर्क में क्या इनोवेशन होने चाहिए या क्या इनोवेशन होंगे जिससे हम सभी लोग इफेक्टिवली आगे पार्टिसिपेट कर बढ़ सकें। मुझे लगता है कि तो मेरे 3 विचार हैं इसमें। सबसे पहला व्हाट आई थिंक कि जैसे तन्मय ने बताया, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, चैट जीपीटी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जनरल इवॉल्व हो रहा है। तो उसके इस डिकेड में एंड इन द कमिंग डिकेड्स हम लोग कैसे उसके साथ काम कर सकते हैं, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एंड अभी इस एज में जहाँ हम अभी कॉलेजेस में हैं एज वेल एज जो लोग ऑलरेडी जॉब में काम कर रहे हैं, उन सभी को कंटिन्यूअस अपस्किलिंग की ज़रूरत रहेगी कि किस तरीके से हम नए नए डेटा के साथ में काम कर सकें, किस तरीके से हम क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकें, सो दैट जैसे पिछले वाले पैनल में एक को फाउंडर ने बहुत अच्छे से बोला था कि क्या क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, राइट, वेदर वी आर थिंकिंग करेक्ट क्वेश्चंस और नॉट, and whether we are using data correctly or not, I think will be a very very big need for future। and उस डायरेक्शन में इनोवेशन आने का रिक्वायरमेंट होगा मुझे लगता है, बोथ हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी एज वेल एज वर्किंग पॉपुलेशन में भी। सेकंड जो ट्रेंड हम सभी ने देखा है, राइट, कोविड आया, सरे से आपने बोला काम चलता रहा, उस काम के दौरान लोगों ने सीखा कि हम हाइब्रिड होकर कैसे काम कर सकते हैं। आप सब लोग तो अभी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हियर इज इन स्कूल इन कॉलेजेस, बट वर्किंग पॉपुलेशन ने काफ़ी नए इनोवेशन निकाले वहाँ पे कि कैसे हम घर पे बैठ के ऑफिस का काम करें। उससे 2 चीज़ें हुई, एक तो ये हुआ कि लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में ज़्यादा टाइम दे पाए, तो वो एक बैलेंस थोड़ा अच्छा बना। बट उसका एक डाउन साइड भी आया कि जो ऑफिस कल्चर है या जितना क्लोजली हम लोग घुल मिल पाते हैं अपने कॉलीग्स के साथ में, ऑफलाइन चैट कर पाते हैं, नए आइडियाज़ आ पाते हैं, वो कल्चर थोड़ा सा ब्रेक हुआ। तो सेकंड इनोवेशन मुझे लगता है कि जो हाइब्रिड वर्क कल्चर मॉडल है, जहाँ पर आप थोड़ा रिमोट भी कर सकें सो दैट पर्सनल लाइफ भी बैलेंस हो, प्लस फ्री फ्लोइंग आइडियाज़ भी हो सकें, राइट, दैट्स द सेकेंड अपॉर्चुनिटी। इसमें इनोवेशन ऑलरेडी काफ़ी हुआ है, बट मुझे लगता है और होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर अवे, राइट। ये मेरा सेकेंड विचार है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट विच आई थिंक वेयर इनोवेशन इज नीडेड एंड वेयर ऑल ऑफ अस नीड टू थिंक मोर, ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो नीड टू थिंक कि जैसा अभी पिछले 1-1.5 साल में कोविड के दौरान एज वेल एज इकोनॉमी के डाउनटर्न में काफ़ी हम लोगों ने ख़राब खबरें सुनी, राइट, मार्केट में, तो उससे ना थोड़ा सा एम्प्लॉयर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इवॉल्व होने की ज़रूरत है अभी, राइट, कि कैसे फ्यूचर में जब हम लोग काम करेंगे तो हम अपनी खुद की भी वैल्यू क्रिएट करते चलें, while also having a sense of belongingness with the organization that which we are working। तो उसमें मुझे लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस को नए मॉडल, नए तरीके सोचने पड़ेंगे कि एम्प्लॉयज़ साथ में और बिलोंगिंग फील करें, राइट, रादर देन हैविंग द रिस्क ऑफ losing the job or what will happen to their future continuously। So that kind of safe environment will make them more productive and have a better future। I think these 3 are the thoughts which I have on the future of innovation of work। Thank you, thank you। सर, माय नेम इज श्यामजी चौहान। मेरा क्वेश्चन ये है कि टेक्नोलॉजी के विकास ने मोरलिटी जो नैतिकता है उसमें कमी की है। हम किस प्रकार टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें जिससे समाज में नैतिकता बना रहे। समाज के लिए सबसे जो आवश्यक चीज़ है वह नैतिकता है, और आज अगर हम वर्तमान समय में देखें तो मानव मूल्य में कमी आई है और नैतिकता में गिरावट आई है। क्या इसका कारण टेक्नोलॉजी नहीं है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई मोरलिटी नहीं होती है। क्या इसका विकास मानव समाज पर नकारात्मक इफेक्ट नहीं पड़ रहा है? तो इसका विकास किस तरह हम सकारात्मक नहीं करें? समाज में नैतिकता को कैसे स्थापित करें? You like take that? Sure।
सी आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था मैंने 2-3 साल पहले, वो टेलीग्राफ का था, यूके की एक न्यूज़पेपर है। तो उसमें था, वो आर्टिकल लिखा था एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरा आर्टिकल लिखा था। और उसमें उसने पूछा कि भाई पीपल कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन कि क्या टेक्नोलॉजी दुनिया को ख़राब कर देगी, क्या ये कर देगा। तो उसने बोला कि देखो ये ना, मैं एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरा कोई ये सोचना नहीं है कि मेरे को इसको ख़राब करना है या फिर इसको गिराना है या फिर युद्ध करवाना है। ये इंसानों की प्रकृति है, दिस इज आवर नेचर। टेक्नोलॉजी बनती है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद में कैसे वी ह्यूमंस यूज इट, इट्स अप टू अस। देयर आर, every time a new technology comes, there are pros, there are cons. For example, when computer came, right, or when social media came, people were able to, लोग सालों सालों से जिनसे बात नहीं करा होगा उनसे कनेक्ट कर सके, उनसे बात कर सके। तो वो अच्छा साइड था टेक्नोलॉजी का, राइट। खराब साइड क्या हुआ कि वो एडिक्शन भी हो गया लोगों को, कि आप अब सोने से पहले आप बैठ के बस खाली यू कीप चेकिंग योर इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज और व्हाट्सएप, वॉट एवर यू यूज। तो आई थिंक दिस इज इट इज अप टू अस हाउ वी यूज द टेक्नोलॉजी। इट इज नॉट टेक्नोलॉजीज फॉर कि वो एथिक्स लेकर के आए। ह्यूमंस को, गवर्नमेंट्स को, सोशलिस्ट को, वी विल हैव टू डिफाइन द बाउंड्रीज वेर एवर नीडेड, दैट्स वन। एंड सेकेंड, वी ऑल्सो personally need to understand what is good for us, what is not good for us, and accordingly develop our own habits to use technology in favor of us, not against us, right? And I think overall globally काफ़ी काम चल रहा है इसके ऊपर भी कि कैसे ethical use हो पूरी टेक्नोलॉजी का। सारी गवर्नमेंट्स, institutions are working in that direction, so I am also hopeful that it will result into great outcomes. But at the end of the day, it is up to us how do we want to use it. Sir, So we'll take one final question. sir, I want to ask a question from Hanu sir. Sir, I have created an application. It is about PCOD. It is still in pro stage, and I would like to launch it soon. But I am struggling on how to market my application, sir. Sir, please give me solution for this. So the first step for any business model or any proposition is to test the product. So first of all, you'll have to identify the credibility of your app. If that is there, if you can test it and if you're certain of the product, PCOD is a very common problem nowadays. And there's a specific dedicated market, be it online or offline, advocating this particular problem. So as I mentioned earlier, you'll have to test the credibility of your product, and if it has value, you have so being an IIT, you have access to numerous people who can get your app developed and tested in the market. So this is something that you'll have to get it developed, and before anything else, you'll have to test your product and check the credibility, whether your app or the proposition that you're building will actually be giving the correct details or output that you're expecting out of it. Once that is done, it's only after that you can think of commercializing it.